नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या अभी अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाए तो किसको फायदा मिलेगा? ये सवाल इसलिए जेहन में है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयास है कि विधानसभा का चुनाव बिहार में समय से पहले हो जाए। ये चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठी थी, चुनाव आने से पहले, कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार का विधानसभा चुनाव भी करा लिया जाए जैसा कि अन्य राज्यों में होता है, लेकिन वो हुआ नहीं। अब इसलिए चर्चा चल रही है क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है और जिस प्रकार का प्रदर्शन एनडीए का रहा है और खास तौर पर जेडीयू का रहा है, उसको देखते हुए फिर से ये चर्चा जोर पकड़ रही है। अब ये क्यों जोर पकड़ रही है, ये हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में 30 पर एनडीए ने जीत हासिल की है, जिसमें से 12-12 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। 5 पर एलजेपी आर और 1 पर हम पार्टी के जीतन राम मांझी जीते, जो कि अब मंत्री भी बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री। तो इन 12 सीटों का हम आकलन करते हैं विधानसभा के तर्ज पर। 12 सीटों का ही क्यों, 243 सीटें हैं बिहार की विधानसभा की। इन 40 लोकसभा सीटों में हम 243 विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में अगर चर्चा करें और ये देखने की कोशिश करें कि किस पार्टी को कितनी बढ़त मिली है विधानसभा में, तो आपको काफी दिलचस्प आंकड़े सामने मिलेंगे। अब 243 के विधानसभा क्षेत्र में 74 सीटों पर जेडीयू ने बढ़त बनाई है। 74 विधानसभा सीटों पर जेडीयू ने बढ़त बनाई है। बीजेपी ने 68 सीटों पर विधानसभा के बढ़त बनाई है। अब सोचिए कि इस बार के चुनाव में 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, 12 जीती, यानी कि 5 सीटें वो हार गई। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, 12 जीती, यानी कि उसने 4 गंवाया। और उसके बावजूद, कम सीटों पर लड़ने के बावजूद, बीजेपी से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में उसने बढ़त बनाई है। तो ये दौर मुझे याद आता है 2010 का, जब 115 सीटें जीती थी जेडीयू ने और 91 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो बड़ा भाई छोटा भाई का उसी समय यह मामला चला करता था कि कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है। लेकिन 2013 में जब बीजेपी से अलग हो गए नीतीश कुमार, तो परिस्थितियां बदल गई। हालात ये हो गए कि 2020 के चुनाव में बीजेपी 74 सीटों पर आगे थी और जीती, और जेडीयू महज 43 सीटों पर। तो निश्चित तौर पर कम सीट होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पीड़ा रही है। पर इस बार के इस रिजल्ट ने, लोकसभा के इस रिजल्ट ने उनकी पीड़ा पर जरूर मलहम लगाया होगा। और जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, अब देखिए, सीमांचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जेडीयू का। पिछले 2019 की तुलना में इस बार 2 सीटें हार गई। सीमांचल की 4 सीटें हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। अररिया से बीजेपी का उम्मीदवार था, जबकि 3 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार थे। तीनों सीट जेडीयू हार गई। लेकिन इन तीनों सीटों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में फिर भी उसने बढ़त बनाया। अररिया में बीजेपी 2 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़कर भी लोकसभा सीटें जीत ली। उसके बाद आते हैं कोसी के क्षेत्र में। कोसी का जो क्षेत्र है, सुपौल और मधेपुरा, 12 विधानसभा क्षेत्रों के 12 सीट पर जेडीयू ने बढ़त बनाई, यानी कि क्लीन स्वीप। उसी प्रकार अंग में चले जाइए, अंग प्रदेश में बांका, भागलपुर और मुंगेर के 18 सीटों पर क्लीन स्वीप। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मिथिला और तिरहुत का जो क्षेत्र रहा है, जिसमें झंझारपुर, शिवहर,
सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, इनमें भी लगभग सभी सीटों पर जेडीयू का परचम, विधानसभा के तर्ज पर हम बात कर रहे हैं। गोपालगंज और सिवान के कुछ सीटों पर पिछड़ी है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ये 2010 के बाद विधानसभा के तौर पर जेडीयू का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये कारण एक दिख रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव कराने की बात की जाए। उस संदर्भ में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी अब तैयार हो गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। उनको भी लग गया है कि बिना नीतीश कुमार के कुछ होने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा हो रही है, और ये चर्चा तब और मतलब इसको हम कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करती है कि विरोधी दलों की क्या स्थिति है, ये भी जान लीजिए। तो 243 विधानसभा क्षेत्र में, मतलब इस लोकसभा चुनाव के आधार पर हम कह रहे हैं, 35 सीटों पर आरजेडी महज आगे रही है। 35 सीटों पर, जबकि उसने सीटें लड़ी 23, लोकसभा की 23 सीटें लड़ी, उसमें से 35 सीटों पर ही महज विधानसभा की 35 सीटों पर आरजेडी की बढ़त रही। उसके बाद कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी लोकसभा के, 12 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त बना पाई। माले का प्रदर्शन जरूर अच्छा कहा जा सकता है, 3 सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने, यानी कि 18 विधानसभा क्षेत्र उनके परिधि में आए, जिसमें से 12 पर उन्होंने बढ़त बनाई। ये 12 आरा और काराकाट है, जबकि नालंदा के 6 सीट पर वो पीछे रह गए। वीआईपी ने महज 1 सीट पर बढ़त बनाई है, सीपीआई ने महज 1 सीट पर, और निर्दलीय 5 सीटों पर बढ़त बनाए। ये निर्दलीय हैं पप्पू यादव और हिना साहब, जो कि सिवान से चुनाव लड़ी थी, और पप्पू यादव तो पूर्णिया से चुनाव जीत भी गए। तो ये अभी की स्थिति है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो 243 के विधानसभा में लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में स्थितियों का हम आकलन करें तो एनडीए 177 सीटों पर आगे है। 74 पर जेडीयू, 68 पर बीजेपी, 29 पर एलजेपी आर, और 6 पर हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। अब सोचिए कि एलजेपी आर 5 सीटें लड़ी, 5 जीती लोकसभा की। कुल 30 विधानसभा क्षेत्र उस परिधि में आते हैं, जिस पर 29 पर बढ़त बना के रखा उन्होंने। जीतन राम मांझी 1 लोकसभा क्षेत्र गया से लड़े और 6 विधानसभा पर उनकी बढ़त रही। तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, और इसी आधार पर यह चर्चा भी चल रही है कि क्या समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, करा लिए जाएंगे, क्योंकि पहले तो तैयार नहीं थे बीजेपी के लोग, लेकिन अभी के रिजल्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें हो सकता है। लेकिन बीजेपी इसके लिए कितना तैयार है, ये देखना होगा। बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, खासतौर पर शाहबाद क्षेत्र की बात करें तो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, पाटलिपुत्र, आरा और बक्सर और सासाराम। इन 24 सीटों में विधानसभा के 20 सीटों पर वो चुनाव हार गई। तो ये प्रदर्शन काफी नहीं अच्छा रहा उनका, काफी खराब रहा शाहबाद क्षेत्र में खासतौर पर देखें तो बीजेपी इसके लिए कितना तैयार है, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन जेडीयू काफी मतलब एक बड़े भाई के रूप में फिर से नजर आने लगा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।